आखिर याजूज माजूज कौन है? क्या ये जिन या देव, या ये जानवर, या कोई ऐसी मखलूक जिसे न किसी ने देखा न जाना, या फिर हम जैसे इंसान हैं जैसा ये इंसानी तालीमात में बताया गया है? असली सवाल ये नहीं कि ये क्या है, असली सवाल ये है कि ये कौन है और कहाँ से हैं। इस्लाम में याजूज माजूज का जिक्र कुरान और हदीस दोनों में किया गया है और इस फितने को कुर्ब क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक बताया गया है, जिसमें दज्जाल और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का भी जिक्र है। इसके अलावा इस फितने का जिक्र तौरात में भी मौजूद है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत ये जानने की है कि इस फितने के बारे में पेशन गोई कुरान में भी की गई है, जो कि आज पूरी हो चुकी है, जिस पे बहुत कम लोगों की तवज्जो है, जिसकी हम जल्द वजाहत करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। सवाल ये भी उठता है कि कुरान में याजूज माजूज और जुल्करनैन का तस्करा शुरू कैसे हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ अरब एक यहूदी आलिम के पास गए और उससे मशवरा किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा क्या पूछा जाए कि उनके नबी होने की हकीकत वाज़ेह हो जाए, क्योंकि अरब ये चाहते थे कि यहूदी एक ऐसी कौम है जिन पर एक कसीर तादाद में अंबिया का नज़ूल हो चुका था और उनके अकायद मुसलमानों के अकायद से मुशाबत रखते थे, लिहाजा यहूदी उल्मा से मुशाबत रखना मुनासिब समझा गया। मशवरा करने पर यहूदियों ने अरबों को 3 सवाल पूछने का कहा। सवाल नंबर 1, वो कौन सा शख्स है जो दुनिया के 3 कोनों तक गया? सवाल नंबर 2, असहाबे कैफ कौन है? सवाल नंबर 3, रूह क्या है? हालांकि सवाल नंबर 2 यानी असहाबे काफ कौन है का तफसीली जवाब कुरान की सूरह काफ में मौजूद है, लेकिन कुर्बे क़यामत के हवाले से भी इस सवाल और इसके जवाब की बहुत अहमियत है, जो कि हम ज़ेरे बहस लाएंगे। लेकिन फिल वक्त हम सवाल नंबर 1 और इसके जवाब पर गौर करेंगे और जवाब मिला कुरान में अल्लाह की तरफ से। सूरह काफ आयत नंबर 83। ये आपसे दरियाफ्त करते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुल्करनैन के बारे में आप कह दीजिए मैं उनकी तुम्हें कुछ खबर देता हूँ। इस आयत में जिस शख्सियत के बारे में बताया जा रहा है उनका नाम जुल्करनैन है और ये वही शख्सियत हैं जिसका सवाल उस यहूदी ने किया था कि वो कौन सा मुसाफिर है जो दुनिया के 3 कोनों तक गया। दौरे जदीद के अहले इल्म में जुल्करनैन के बारे में सबसे ज़्यादा तफसीली और मुस्तनद तहकीक करने वाले मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। उन्होंने बताया कि दर हकीकत जुल्करनैन 580 कब्ल मसीह में पैदा होने वाले फारिस के बादशाह थे, जिनको साइरस दी ग्रेट और कदीमी फारसी में कोरस के नाम से भी जाना जाता था। और ये वही वाहिद गैर यहूदी शख्सियत हैं जिनके लिए मसीहा का लफ्ज़ यहूदियों ने इस्तेमाल किया। जुल्करनैन एक ऐसे बादशाह थे जिनकी मिसाल तारीख़ उनके बाद नहीं मिलती। मालूम तारीख़ में वो पहले बादशाह थे जिनके नाम के साथ द ग्रेट यानी साइरस आज़म लगा, और वो वाकई इसके हकदार भी थे। उनकी सल्तनत मौजूदा तौर के पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान से लेकर यूनान के साहिलों तक थी। वो यूनानी फ़लसफ़े ज़ेनाफ़ोन था जिसने साइरस दी ग्रेट की ज़िंदगी पर मबनी किताब साइरोपीडिया लिखी और इनके लिए साइरस के नाम का इस्तेमाल किया। जैसा कि आज के दौर में कई सामी नाम मगरिबी ज़बानों में तब्दील हो जाता है, जैसे दाऊद डेविड बन जाता है और मूसा मोज़ेस बन जाता है, इसी तरह कदीमी फ़ारसी से लिया गया लफ्ज़ कोरस साइरस बन गया और इस किताब में यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। साइरोपीडिया के लफ्ज़ी मायने साइरस के तालीम बनते हैं। दौरे जदीद में इस किताब को पढ़ना हर उस शख्स के लिए ज़रूरी समझा जाता है जो कि सियासतदान बनने की कोशिश रखता हो, क्योंकि ये किताब सिखाती है कि लोगों के दिलों पर हुकूमत कैसे की जाती है,
یہ کتاب امریکہ کے بانی بھی پڑھتے تھے، اور اس کی وجہ سے کچھ ماہرین کا کہنا ہے امریکہ کے ڈکلیریشن اور انڈیپینڈنس میں بھی سائروپیڈیا کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے کتاب میں ذوالقرنین کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ ایک حیرت انگیز بات جو اس کتاب میں سامنے آتی ہے وہ ان کے زندگی کے ابتدائی دور میں حاصل کرتا تربیت ہے۔ زینفون بتاتے ہیں کہ سائرس در حقیقت پارسا کے بادشاہ کی بیٹے تھے اور ان کی والدہ لیبیا سلطنت کی بادشاہ کی بیٹی تھی۔ ایک صحیح خاندان کے وارث ہونے کے باوجود ان کی تعلیم اور تربیت کا بیشتر حصہ ایک اہم پارسا کے شہری جیسا تھا۔ پارسا میں بچوں کی تعلیم 5 سے 6 سال کی عمر میں شروع کر دی جاتی۔ ان کو 2 تعلیم دی جاتی، ایک اخلاقیات اور دوسرا قوانین۔ جب بچے 9 یا 10 سال کے ہو جاتے تو ان کو کچھ وقت کے لیے قاضی کے پاس بھیج دیا جاتا، جہاں وہ نہ صرف قاضی کو فیصلہ کرتے ہوئے دیکھتے بلکہ خود بھی فیصلہ دیا کرتے۔ پھر بچوں کو فوج میں بھیج دیا جاتا اور 15 سال کی عمر تک ہر ایک پر لازم ہوتا کہ وہ شہر کے میدان میں سوتے اور باری باری پہرا دیتے، اور 15 سال کی عمر کے بعد جس کی بھی شادی ہو جاتی صرف ان لوگوں کو رات گھر گزارنے کی اجازت ہوتی۔ یہ تمام مراحل سائرس نے بھی اپنی ابتدائی زندگی میں گزارے۔ ایک اور بات جو ان کے بارے میں یہ کتاب پیش کر کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بچپن ہی سے نہ صرف خوش مزاج، نیک عمل، بہادر اور ذہین تھے بلکہ اعلیٰ کردار کے بھی مالک تھے۔ ایسا ہی اور بے شمار واقعات اس کتاب میں تفسیر سے موجود ہیں، جن میں سائرس دا گریٹ یعنی ذوالقرنین نہ صرف بچپن بلکہ جوان اور بادشاہت کے حالات بتائے گئے۔ یاد رہے کہ یہ کتاب ایک یمنی فلسفے زینفون نے لکھی تھی اور یونان سے ذوالقرنین کی جنگ بھی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود زینفون نے سائرس کی زندگی کو لے کر ایسی کتاب لکھی جسے نہ صرف امریکہ اور مغربی سیاستدان متاثر ہوئے بلکہ ایک اور مشہور یونانی بھی متاثر ہوا جس کو آج ہم سائرس اعظم کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ ذوالقرنین کے دور کے 200 سال بعد آیا، اور پھر سکندر اعظم بھی سائرس اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان تمام علاقوں کی طرف گیا جہاں ان کے ہیرو گئے تھے، اور فارس کے فتح کرنے کے بعد ذوالقرنین کے مقبرے پر قربانی دی تھی۔ سکندر اعظم نہ صرف ایک بت پرست تھا بلکہ فارس کے ساتھ قدیمی دشمنی کی وجہ سے جنگ بھی کی جس میں سکندر فتح یاب بھی ہوا۔ اس سب کے باوجود سکندر نے ذوالقرنین کے مقبرے پر انتہائی ادب کا مظاہرہ کیا۔ ذوالقرنین ایک ایسی خداوت شخصیت ہے جن کا ذکر صرف دنیاوی کتابوں میں بلکہ آسمانی کتابوں میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ تورات اور قرآن مجید۔ ذوالقرنین لفظ جو قرآن میں استعمال کیا گیا ہے وہ در حقیقت ایک کتاب ہے۔ یہ لفظ کن سے عکس کیا گیا ہے جس کے لفظی معنی ہیں سینگ، جو ذوالقرنین کے لفظی معنی ہیں 2 سینگ والا۔ ایک اور لقب جو اسلامی تعلیمات میں ذوالقرنین نام کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ لقب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا، جس کی معنی ہے 2 نوروں والا، لیکن 2 سینگ والا اس سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ذوالقرنین پارسا کے بادشاہ کے بیٹے تھے اور پارسا میدیا سلطنت کی ریاست تھی۔ جبکہ ذوالقرنین بادشاہ بنے تو انہوں نے دیکھا کہ میدیا کے بادشاہ کے رویہ اپنی رعایا کے ساتھ ٹھیک نہیں، وہ ضرورت سے زیادہ ٹیکس وصول کر رہا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے 550 قبل مسیح میں انہوں نے میدیا پہ قبضہ کر لیا، میدیا اور پارسا کو ایک سلطنت بنا دیا۔
اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے تاج میں 2 سینگ لگا دیے۔ یہ اس دور میں تاریخ رقم کرنے کا نمایاں طریقہ تھا۔ ہر ایک سینگ ایک ریاست کی نشاندہی کرتا تھا، اور دونوں کے ملاپ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دونوں ریاست یعنی میدیا پارسا ایک ہو چکی ہیں اور ذوالقرنین ان کے بادشاہ ہیں۔ ذوالقرنین کے مقبرے کی کھدائی کی گئی، وہاں سے ایک مجسمہ دریافت ہوا جس میں نمایاں طور پر تاج میں 2 سینگ لگے ہوئے تھے۔ اگر دونوں سینگوں کے درمیان کندہ نقشوں پر غور کریں تو یہ دنیا کے وہی 3 حصے اور کونے ہیں جہاں ذوالقرنین گئے اور ان کو فتح کیا۔ ایک حصہ موجودہ دور کا افغانستان، بلوچستان اور ایران ہے، جبکہ دوسرا حصہ آرمینیا، آذربائیجان اور ترکی کا علاقہ، اور تیسرا حصہ ایران کا علاقہ ہے جو کہ بابل کہلاتا تھا، اور اس کی ریاستوں میں یروشلم بھی شامل تھا۔ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ذوالقرنین کو یہودی کیسے جانتے تھے؟ 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور فرسٹ ٹیمپل کو تباہ کر دیا، اور وہاں تمام یہودی آبادی کو غلام بنا کر بابل لے آئے۔ بابل اس دور میں سب سے زیادہ با اثر ریاستوں میں ایک ریاست تھی۔ پھر 539 قبل مسیح میں ذوالقرنین نہایت ہی کم زحمت کے ساتھ بابل پر اپنا قبضہ جما لیا۔ یہ بات مشہور ہے کہ قبضے سے قبل رات جب بابل کے بادشاہ اور اس کے درباری عیش و عشرت میں مصروف تھے تو اچانک ایک ہاتھ غیب سے پڑا اور بابل کے بادشاہ کی بادشاہت ختم ہونے کا پیغام دیوار پر لٹکا دیا۔ اس عمل کی وجہ سے انگریز فقرہ رائٹر آن دا وال یعنی ایک اٹل حقیقت مشہور ہے۔ یہ تمام تر واقعات تورات ڈینیل 5 میں پہلے اور آخری غیر یہودی ہیں جن کے لیے یہودی نے مسیحا کا لقب استعمال کیا اور آج بھی کرتے ہیں۔ تورات میں ذوالقرنین کو ان کے نام سے بھی مخاطب کیا گیا اور مخاطب کرنے کا انداز قرآن میں مشابہت رکھتا ہے۔ آئزیہ 45:1 میں لکھا ہے، تو پروردگار نے کہا، آپ نے چنیدہ کورس یعنی سائرس سے جس کا سیدھا ہاتھ میں نے تھاما تاکہ وہ قوموں پر غالب پا لے۔ مذکورہ بالا سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین نہ صرف قرآن میں بلکہ تورات اور یہودی تاریخ میں بھی نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ عام طور پر اس دور میں جب بھی کوئی بادشاہ کسی جگہ پر قابض ہوتا تو وہاں پر قتل و غارت کرتا اور لوگوں کو غلام بنا لیتا اور طرح طرح کے مظالم بھی ڈھائے جاتے، لیکن ذوالقرنین کے بجائے شہرت کچھ اور، وہ ایک عادل اور انصاف پسند بادشاہ کے طور پر مشہور تھے۔ اس لیے وہ جب بھی کسی جگہ پر جاتے تو لوگ ان سے لڑنے کے بجائے ان کی فوج میں شامل ہو جاتے۔ عام طور پر اس زمانے میں جب کوئی بادشاہ کسی جگہ کو فتح کرتا تو وہاں ظلم و ستم کی داستان لکھ دی جاتی۔ جوان اور بوڑھے مرد قتل کر دیے جاتے اور جو بچہ بچ جاتے ان بچوں اور عورتوں کے ساتھ غلام بنا لیے جاتے اور بھیڑ بکریوں کی طرح بازار میں بیچ دیا جاتا۔ لیکن ذوالقرنین کا طرز عمل کچھ اور تھا۔ وہ ایک رحم دل انصاف پسند بادشاہ مشہور تھے اور اس کا ثبوت اوراق میں رقب ہے۔ بابل کو فتح کرنے کے بعد بابل کے مرکزی اور بالاتر عمارت پہ کھڑے ہو کر انہوں نے اپنا مشہور زمانہ فرمان جاری کیا، جس جگہ گونج آج کے وقت میں بھی سنائی دیتی ہے۔ آج کا انسان سوچتا ہے کہ وہ تاریخ کے مقابلے میں اعلیٰ ترین معاشرتی اقداس تک پہنچ گیا ہے، جس کی واضح مثال اقوام متحدہ کے قیام ہے۔ لیکن اقوام متحدہ مسکری عمارت میں 2500 سال پرانا فرمان لکھا ہوا ہے جو کہ مٹی کے سلنڈر پر کندہ ہے۔ اس فرمان کو دنیا کے سب سے قدیمی انسانی حقوق کے قوانین پر بھی جانا جاتا ہے، اور یہ وہی فرمان ہے جو ذوالقرنین نے بابل کے قلعے پر کھڑے ہو کر جاری کیا۔ اس زمانے میں کاغذ کی عدم دستیابی کی وجہ سے فرمان کو مٹی کے سلنڈر پر مختلف زبانوں میں، جو کہ ذوالقرنین کی
सल्तनत में बोली जाती थी तर्जुमा करके तकसीम कर दिया गया। ये भी जुल्करनैन तर्ज़े हुकूमत का हिस्सा था कि वो बजाय लोगों को फारसी बोलना और लिखने पर मजबूर करते, वो अपने तमाम तर कवानीन को रियासत में बोले जाने वाले तमाम ज़बानों में तर्जुमा करके बता दिया करते, जिससे अवाम की सकाफती कदरें मजरू नहीं होती थी। इस सिलेंडर की नकलें अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत और ईरान की पार्लियामेंट में रखी गई हैं और असली सिलेंडर ब्रिटिश म्यूज़ियम में रखा हुआ है। इस सिलेंडर पर कुछ कवानीन लिखे हुए हैं जो जुल्करनैन की सल्तनत की बुनियाद थे। इधर लिखा है, मैं जुल्करनैन मेरी सल्तनत के तमाम लोगों की तहजीब, सकाफत और तहजीब का अहम एहतराम करूँगा और अपने तमाम नायबीन को भी ऐसा करने का हुक्म देता हूँ। मैं ग़ुलामी को ख़त्म करता हूँ और अपनी सल्तनत में ग़ुलामों की ख़रीदो फ़रोख्त पर पाबंदी आयद करता हूँ। अगर किसी ने भी किसी की हक तलफ़ी की तो मैं हक तलफ़ी करने वाले को सज़ा दूँगा और मज़लूम को उसका हक दिलाऊँगा। मेरी सल्तनत में तमाम लोगों को जो भी मज़हब या पेशा चाहिए इख्तियार करने की इजाज़त है, बशर्त है कि वो किसी के हक तलफ़ी ना करें। अगर आज की माशरे में देखा जाए तो इंटरनेट जैसे मालूमाती निज़ाम और अक़वाम मुत्तहिदा जैसी इदारे होने के बावजूद दुनिया में 45 लाख अफराद ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जुल्करनैन ने 2500 साल पहले ही ये ज़ालिमाना रिवाज अपनी सल्तनत में ख़त्म कर दिया था। जुल्करनैन के इसी रवैये की वजह से अपने दौर में निहायत मकबूल थे और यही वजह है कि जब वो बाबुल में दाखिल हो रहे थे तो बजाय मुज़ाहमत करने के लोग उनका इस्तक़बाल कर रहे थे। जुल्करनैन कई नुमाया खूबियों के मालिक थे जो अल्लाह ने उन्हें अता की थी और जिनका जिक्र कुरान में जगह जगह मौजूद है। सूरह काफ आयत नंबर 84, हमने उसे ज़मीन में कुव्वत अता की और उसे हर चीज़ का सामान भी इनायत कर दिया था। इस आयत में बताया जा रहा है अल्लाह ने जुल्करनैन को ज़मीन पर बड़ी पुख्ता बादशाहत अता की थी। जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि जुल्करनैन की सल्तनत मौजूदा दौर के पाकिस्तान से लेकर यूनान के आबादी साहिलों तक थी और उस दौर में दुनिया का 44% हिस्सा जुल्करनैन की सल्तनत का हिस्सा थी। जुल्करनैन ने परसेबलस जैसे शहर की बुनियाद भी रखी, जिसे उस दौर में दुनिया का अमीर तरीन शहर कहा जाता है। परसेबलस जुल्करनैन के सल्तनत का एक अहम दारुल खिलाफा था और अगर इस शहर को अक़वाम मुत्तहिदा से तशबीह दी जाए तो ये भी गलत ना होगा। यहाँ लोग सल्तनत की तमाम रियासतों से बगैर किसी दबाव के आते और अपनी मोहब्बतों का इजहार करने के लिए इस्तेताअत की मुताबिक बादशाह के लिए तोहफे तराइफ भी लाते। इस मंजर की झलक परसेबलस शहर की दीवारों पर कंदा देखा जा सकता है। फिर खवास और नायबीन मरकज़ी इमारत में जमा होते, जहां नायब मुख्तर किया हुआ सतूनों के पास चले जाते और अपनी रियासत के मसले बयान करते और उनका हाल निकालते। इसके अलावा जुल्करनैन आला अस्करियतों के भी मालिक थे, जिसकी तस्बीहत वो बचपन से हासिल कर रहे थे। यूनान पे हमला करते वक्त राह में पानी आता है तो बजाय किश्तियों में सवार होकर बारी बारी फौज को एक साहिल से दूसरे साहिल तक पहुंचाते, जुल्करनैन ने तमाम किश्तियों को इकट्ठा करके एक पुल की सूरत दे दी और उससे अपनी फौज को गुजारा। इस तरह की मिसालें हमें जुल्करनैन की ज़िंदगी में जगह जगह मिलती है, जिनसे उनकी ज़हानत, बहादुरी और अस्करी सलाहियतों का अंदाज़ा होता है। एक और बात जो कि काफ़ी हैरत अंगेज़ है कि जब भी जुल्करनैन ने किसी इलाके पर काबिज़ होते
تو बजाय फौज में कमी वाक़ होती, इसके बरअक्स उनकी फौज में इजाफा हो जाता, क्योंकि मुकामी लोग और फौजें उनके एहसन और आदिलाना रवैया देखकर उनकी सफ़ों में शामिल हो जाते। ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि आयत ज़ुल्करनैन लक़ब इस्तेमाल करने के बाद का मंज़र बता रही है, यानी मीदिया और पारसा को एक रियासत बनने के बाद के हालात और वाक़यात की तरफ हम जा रहे हैं। सूरह काफ आयत नंबर 85, वो एक राह के पीछे लगा। आयत नंबर 85 में हमें ज़ुल्करनैन के उस सफ़र का आगाज़ बताया जा रहा है। आखिरकार हमें उस जगह ले जाएगा जहाँ ज़ुल्करनैन ने याजूज माजूज का मुहासबा किया और मुकर्ररा वक्त तक उनकी राह बंद कर दी। ज़ुल्करनैन के सफ़र को बयान करते हुए आयत नंबर 85 दो बार फिर दोहराई जाएगी, यानी वो एक राह के पीछे लगा। 3 बार अगली आयत में सिमत और इलाका तब्दील होने की निशानदही है। हालांकि तीसरी बार जानने की कोई वाज़े इशारा आयत में मौजूद नहीं, लेकिन उस वक्त तक ज़ुल्करनैन ऐसे मुकाम तक पहुंच जाते हैं जिसके बाद एक ही सिमत में बढ़ना मुमकिन है। ये तमाम बातें आगे चलकर वाज़े हो जाएंगी, लेकिन फिलवक्त ज़ुल्करनैन आगाज़ को देखते हैं। सूरह काफ आयत नंबर 86, यहाँ तक वो सूरज के डूबने की जगह पहुँच गया और उसे एक कीचड़ नुमा चश्मे में गुरूब होते हुए पाया और इसके पास एक कौम को भी पाया। अल्लाह ने कहा, ए ज़ुल्करनैन, या तुम उनको सज़ा दो या उनके लिए कोई बेहतर रविश इख्तियार करो। उन आयत में जगह जगह अलामती इशारे हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है और उनको समझने के लिए तारीख़ के मुताला और गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है। जैसा कि ज़ुल्करनैन लक़ब का इस्तेमाल जो बज़ाहिर तो एक नाम है जो कुरान में इस्तेमाल किया गया, लेकिन जैसे मोती समंदर की गहराइयों में मिलते हैं, इस तरह इस लक़ब के पीछे एक और बड़ी हकीकत है, पहले ही बयान कर चुके हैं, यानी मीदिया और पारसा का एक होना। एक इशारा आयत नंबर 86 इफ्तिताह में भी दिया गया है, यानी सूरज के डूबने की जगह जैसा कि साफ जाहिर है सूरज मगरिब में गुरूब होता है, लिहाजा से मुराद है कि ज़ुल्करनैन मगरिब की जानिब रवाना हुए। ज़ुल्करनैन के दौर में जो इलाका या मीदिया सल्तनत की जानिब आता है वो आर्मीनिया का है और कदीमी आर्मीनिया आज के आर्मीनिया से 3 गुना बड़ा था और यहाँ 2 मरकज़ी रियासतें थीं और उन दोनों कौमों का जिक्र सूरह काफ आयत नंबर 87 और 88 में मौजूद है, जिसका जिक्र हम करेंगे। फिलवक्त हम आर्मीनिया और इस इलाके में मौजूद आबी ज़ख़ीरे की निशानदही करेंगे, जिसका जिक्र आयत नंबर 86 में किया गया है। कदीमी आर्मीनिया मौजूदा आर्मीनिया से 3 गुना बड़ा था और वहाँ से बड़े आबी ज़ख़ीरे मौजूद थे, जो कि झील उमैया, झील वान और झील सावान है। मौजूदा आर्मीनिया में साफ झील सियावान या सीवान है। यही वो झील है जिसकी तरफ ज़ुल्करनैन बढ़े, जिसका इशारा कुरान में है। आज के लेक सीवान एशिया की सबसे बड़ी झील तस्वुर की जाती है। हालांकि इंसानी मुदाखलत की वजह से इसके हजूम में 44% कमी वाक़या हो चुकी है। आज भी आर्मीनिया के लोगों की पानी की ज़रूरियात इस झील से पूरी होती है और ये झील आर्मीनिया के कुल रकबे की 5% हिस्सा है। कौम में जो इस झील की पहले खुसूसियत बताई गई है वो इसकी काली रंगत या कीचड़ नुमा होना है। तो ये बात लेक सियावान के नाम से साफ जाहिर है, जैसा कि हम जान चुके हैं कि कदीमी आर्मीनिया में 3 झीलें मौजूद थीं, झील उमैया, झील वान, झील सियावान। झील सीवान नाम के 2 हिस्से हैं। पहला स्या
जिस का मतलब काला, जो इस झील की काली रंगत की वजह से पड़ा, और दूसरा हिस्सा वान, जो कि झील वान से लिया गया है। मतलब दोनों हिस्सों को मिला के काला वान बन जाता है। एक बात जो काबिल गौर है, ये इस नाम का पहला हिस्सा यानी स्या फारसी ज़ुबान से अखज़ करदा है, जो कि फारिस के इस इलाके पर हुक्मरानी की निशानदही भी है, और फारिस की आर्मीनिया पर हुकूमत के दौर को तारीख़ी हवालों में पर्शियन आर्मीनिया को भी जाना जाता है। जो इस आबी ज़ख़ीरे के दूसरे खुसूसियत बताई गई है वो इसका चश्मे जैसा होना है, यानी इस आबी ज़ख़ीरे का पानी मीठा होगा जो कि झील स्यावान पर पूरा उतरता है, और इसका पानी आर्मीनिया में आपाशी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका आगाज़ सोवियत दौर में किया गया था। फिर आयत नंबर 86 में एक और बात का जिक्र मिलता है जो कि गौरतलब है, वो ये अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया ज़ुल्करनैन को और लोगों पर जो उनको वहाँ मिले कि वो जैसा भी चाहें उनके साथ रवैया इख्तियार करें, चाहे सज़ा दें या जज़ा। यानी कुरान में भी इस बात का तस्दीक की जा रही है कि ज़ुल्करनैन एक आदिल बादशाह थे, जिसकी झलक तारीख़ के औराक में भी दिखाई देती है, जैसा कि वो कवानीन जो बाबुल के सिलेंडर पर कंदा हैं, जिन पर आज भी अमल करना उतना ही ज़रूरी है जितना 2500 साल पहले था। अब हम जानेंगे कि ज़ुल्करनैन ने उन कौमों के साथ क्या सलूक किया जिनका जिक्र कुरान में मिलता है।